सुपरफास्ट। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की बिल्डिंग में कल रात भीषण आग लग गई। 6 मंजिला इमारत में रात 1 बजे लगी आग। जिस जगह पर यह बिल्डिंग है वहीं पर फिक्की का ऑडिटोरियम भी है। आग पहले सबसे ऊपर मंजिल पर लगी और फिर देखते ही देखते नीचे तक पहुंच गई। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग की लपटों को तो बुझा लिया गया, लेकिन अभी भी कूलिंग ऑपरेशन जारी है। आग बुझाने में 2 दमकल कर्मियों के झुलसने की भी खबर है। आग से म्यूजियम को भारी नुकसान हुआ है। दमकल कर्मियों के मुताबिक आग इसलिए बेकाबू हुई क्योंकि बिल्डिंग में आग बुझाने के उपकरण काम नहीं कर रहे थे। इसमें जो सिस्टम है, इसका सिस्टम काम नहीं किया। फायर के जो है इसका जो है सिस्टम, जो इनबिल्ट जो सिस्टम है कि हम उसकी जो है हेल्प ले पाते, वो सिस्टम इसका काम नहीं किया, जो कि मतलब एक गंभीर समस्या है कि अगर सिस्टम काम कर रहा होता तो पानी किसी न किसी फ्लोर के ऊपर लग करके इसको जो है और जल्दी कर्टेल्ड हम इसको कर सकते थे। पानी हमें अपनी ही गाड़ियों से लाना पड़ा। बाद में करीब 2.5 या 3 घंटे के बाद जाकर के किसी गार्ड ने जो है हमें अपना इनका अंडरग्राउंड पानी का टैंक बताया। उस टैंक पे फिर हमने अपना पंप लगा करके फायर सर्विस का पंप लगा करके हमने पानी लिया। इनका पंप जो सिस्टम है वो नहीं चल पाया। दिल्ली सरकार आज ऑड इवन पर दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर सकती है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या वकीलों को 30 अप्रैल तक ऑड इवन में छूट दी जा सकती है। दरअसल वकीलों का कहना है कि ऑड इवन की वजह से वो समय पर कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे, लिहाजा लोगों को न्याय मिलने में और देरी हो रही है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर यानी SPA के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में ऑड इवन की वजह से ना तो प्रदूषण कम हुआ और न ही जाम। सर्वे के मुताबिक इस अवधि में प्रदूषण का स्तर कम होने की बजाय बढ़ा है। देशद्रोह के मसले पर JNU फिर गरमाने वाला है। बीती रात JNU में लेफ्ट समर्थक तमाम छात्र दलों की बैठक हुई और तय हुआ कि आज दोपहर 3 बजे प्रशासन के फैसले के खिलाफ छात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शाम 4 बजे प्रशासन के विरोध में JNU TA के साथ प्रदर्शन होगा। 9 फरवरी को JNU में प्रदर्शन को लेकर छात्रों पर कार्रवाई को लेकर ये प्रदर्शन होगा। बैठक में कन्हैया, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और रामा नागा भी मौजूद थे। दिल्ली में 3 कारों की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि महिला समेत 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। हादसा कल रात करीब 10 बजे NH24 पर अक्षरधाम मंदिर के करीब हुआ। बताया जाता है कि टाटा सुमो कार के अचानक ब्रेक लगाने से हादसा हुआ। पीछे आ रही हुंडई सेंट्रो ने सुमो को टक्कर मारी और फिर मारुति स्विफ्ट कार सेंट्रो से जा भिड़ी। टक्कर लगते ही स्विफ्ट कार डिवाइडर पर चढ़ गई। दिल्ली के राजघाट DTC डिपो के पास कूड़े के ढेर और झाड़ियों में लगी आग बुझने के बाद आसपास कई किलोमीटर तक इलाके में धुआं फैलने से लोग नाराज हैं। इससे सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके के संजय गांधी अस्पताल में रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 15 साल की लड़की अपने छोटे भाई का इलाज करवाने के लिए गई थी, लेकिन रात को अस्पताल के ही स्टाफ ने उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब मोबाइल ऐप के जरिए दिल्ली के स्कूलों पर रखी जाएगी नजर। ऐप के जरिए स्कूल के प्रधानाचार्य रोजाना अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री इसे सीधे संबंधित अधिकारियों तक प्रेषित करेंगे। इस ऐप के जरिए अब तक 7320 शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड का निर्माणाधीन पिलर बीती रात जमींदोज हो गया। पिलर ढह जाने की वजह से चपेट में आकर 2 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिर करोड़ों के प्रोजेक्ट में किस वजह से पिलर ढह गया। कर्नाटक के कोप्पल में भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। 5 जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में एक ऑटो रिक्शा को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई। यूपी के गोंडा के करनैलगंज में एक फूस के घर में आग लगने से 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। आग की वजहों का अभी तक पता नहीं चला है। यूपी के फतेहपुर के रासूपुर गांव में तालाब में डूबकर 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत पर पूरे इलाके में कोहराम मच गया तो पुलिस ने बच्चों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बताया जा रहा है कि 2 परिवारों के 4 बच्चे तालाब में भैंसों को पानी पिलाने ले गए थे, जहां एक डूबते हुए बच्चे को बचाने की कोशिश में चारों मासूम डूब गए। बिहार के गया के तूतुरखी गांव में भीषण आग से 35 घर जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग पूरी बस्ती में फैल गई। आग की लपटों में आने से गांव के 5 लोग गंभीर रूप से जल गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं लाखों रुपए की संपत्ति आग में जलकर भस्म हो गई। गांव में अभी तक राहत और मदद के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा है। बिहार के समस्तीपुर के कई गांवों में आग लगने से 400 घर जलकर स्वाहा हो गए। पतेली गांव में ज्यादातर घर लकड़ी और फूस के बने हुए थे। यहां पर आग की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चों समेत दर्जनों मवेशियों की मौत हो गई। दूसरी ओर मोहिउद्दीनपुर और मोहनपुर में लगी आग ने भी लाखों का नुकसान किया है। जिला प्रशासन ने प्रभावित गांव में राहत के लिए शिविर लगाया है। मध्य प्रदेश के धार में भी आग ने तांडव मचाया। मांडू रोड के गोल चक्कर में भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी फैल गई। गनीमत रही कि वक्त पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। आग बुझाने के लिए कई थानों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का नया अध्याय आज शुरू होगा। दोनों देशों के विदेश सचिव दिल्ली में बात करेंगे। इस दौरान पठानकोट आतंकी हमले समेत द्विपक्षीय रिश्तों को प्रभावित कर रहे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी मुख्य रूप से हार्ट ऑफ एशिया के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 1 दिन के दौरे पर यहां आएंगे। बैठक से हटकर चौधरी अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बैठक में ठप पड़ी द्विपक्षीय समग्र वार्ता की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट कांग्रेस के बागी विधायकों पर आज फैसला सुना सकती है। गौरतलब है कि कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित कर दिया था। स्पीकर के इसी फैसले को बागियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उत्तराखंड के मामले पर आज संसद में फिर हंगामा हो सकता है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने इसका संकेत देते हुए कल कहा है कि कांग्रेस के लिए उत्तराखंड अहम मसला है और हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस इस पर चर्चा कराने के लिए नोटिस भी देगी। रमेश ने यह भी कहा कि बुधवार को पार्टी सूखे पर चर्चा करने के लिए भी तैयार है। आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में संसद की कार्यवाही पर रणनीति तैयार की जाएगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के खिलाफ अर्जी पर पटना हाईकोर्ट आज कोई फैसला सुना सकता है। पटना के बार और होटल मालिकों ने शराबबंदी के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। पंजाब के तरन तारन के खालना सेक्टर से भारत में दाखिल हुए पाकिस्तानी नागरिक को बीएसएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम अहिल अहमद है और ये पाकिस्तान शेखपुरा जिले का रहने वाला है। बीएसएफ ने जांच के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अहिल ने बताया कि उसे 3 स्मगलरों ने भारतीय सरहद में रैकी करने के लिए भेजा था। उन स्मगलरों के पास 20-20 किलो हेरोइन थी। सूरत कार से लैपटॉप चोरी की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। शहर के उमरा थाना क्षेत्र में स्थित एक शॉपिंग मॉल के सामने की ये वारदात है। वीडियो के मुताबिक एक चोर अपनी लग्जरी कार से नीचे उतरता है और थोड़ी देर रैकी करने के बाद खड़ी कार की डिक्की तोड़कर उसमें रखे 2 लैपटॉप चोरी कर अपनी महंगी कार में सवार होकर फरार हो जाता है। वारदात 23 अप्रैल की है। यूपी के सीतापुर के कुड़ाझार गांव में एक युवक को पीट कर मौत के घाट उतारने की वारदात सामने आई है। बताया जाता है कि मृतक का नाम शादाब है। मृतक के परिवार के एक महिला के परिजनों पर प्रेम प्रसंग में कत्ल का आरोप लगा, जबकि आरोपियों के घर वालों ने युवक पर दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाते हुए बचाव में हत्या की बात कही है। यूपी के बदायूं जिला जेल में विचाराधीन कैदी 24 साल के तुकनेश यादव की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। मृतक एसपी विधायक राम खिलाड़ी सिंह यादव का साला है। नदरौली गांव निवासी तुकनेश 24 मार्च 2014 से हत्या के केस में जिला जेल में बंद था। कैदी के घर वालों ने जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर समेत 6 लोगों पर पीट कर हत्या का आरोप लगाते हुए कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया है। फिरोजाबाद में चुनावी रंजिश में मारे गए नेवी के कैप्टन आलोक यादव की बहन ने इंसाफ की मांग की है। कैप्टन की बहन ममता कल जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बेमियादी धरने पर बैठ गई। गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में प्रधान चुनाव के दौरान आलोक यादव की हत्या हुई थी।
यूपी के मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र की चौड़ी गली में अज्ञात बदमाशों ने भुल्लन सिंह जूलर की दुकान में दीवार तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। दुकान मालिक ने जब सुबह दुकान खोली तो चोरी का खुलासा हुआ। छिंदवाड़ा के छोटी बाजार में आईपीएल पर सट्टा लगाते हुए एक सटोरिये को गिरफ्तार किया गया है। सटोरिये के पास से एक लैपटॉप, 15 मोबाइल, एक टीवी और 10,000 का कैश मिला है। पुलिस के मुताबिक लैपटॉप से करीब 9 लाख रुपए के सट्टे का खुलासा हुआ है। केंद्र शासित दमन में पढ़ाई कर रही 20 साल की लड़की के साथ गैंगरेप और मारपीट का मामला सामने आया है। लड़की ने दमन पुलिस में गुजरात के आणंद इंजीनियरिंग कॉलेज के 11 लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इन लड़कों से पुलिस पूछताछ कर रही है। लड़की का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए वो कुछ लड़कों के संपर्क में आई थी। बिहार के गया रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी है। ये लोग ट्रेनों में महिलाओं के पर्स और चेन उड़ाने का काम करते थे। पंजाब के सरहदी जिला फिरोजपुर के गांव दुलेहवाला में एक पति को पत्नी के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस केस का खुलासा 53 दिनों के बाद हुआ। पकड़े जाने से पहले गांव वालों के सामने आरोपी यही कहता रहा कि उसकी पत्नी किसी के साथ भाग गई है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के शक में आरोपी ने पत्नी का कत्ल कर खेत में शव को दबा दिया था। पार्थिव पटेल और अंबाती रायडू की धुआंधार पारी से मुंबई इंडियंस ने किंग्स 11 पंजाब को 25 रनों से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 189 रन बनाए थे। जवाब में पंजाब की टीम 7 विकेट पर 164 रन ही बना सकी। मुंबई इंडियंस की ओर से मैन ऑफ द मैच पार्थिव पटेल ने 58 गेंदों पर 81 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 10 चौके शामिल हैं। मुंबई इंडियंस से अंबाती रायडू ने भी 65 रनों की आतिशी पारी खेली। रायडू ने 65 रन सिर्फ 37 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से बनाए। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा से दोबारा दोस्ती के सवाल पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि ये उनकी निजी जिंदगी है। इसके बाद उन्होंने उल्टा महिला पत्रकार से सवाल दाग दिया कि आपकी निजी जिंदगी कैसी चल रही है। Personalized content, but that doesn't mean that they have access to everything that's going on in my life. I would not like to comment on it. And how's your personal life going? Mine is going lovely. Yeah? Yeah. Go, happy for you. भारत और पाकिस्तान के बीच कल होगी द्विपक्षीय बातचीत। ये बातचीत विदेश सचिव स्तर की होगी। पाकिस्तान के विदेश सचिव कल भारत पहुंच रहे हैं और वो यहां हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा